पाइया गहरे पानी पे, जो बावरा डूबन डरा रया किनारा बैठ। जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उसको मिला। अब खोजने का तरीका क्या है? यही सास उसास में राम राम। विषय चल रहा था, एक करने वाला भजन, दूसरा बिना किए भजन, यही चल रहा था। उदत कला के साथ साथ विषय को पकड़ के रखना। महाराज कहते हैं, नाव में हम जाते हैं, बैठते हैं, तो नावाड़ी क्या करता है? नाव चलाता है। कैसे चलाता है? पानी को काटता है, और पानी को काटने से नाव आगे। अच्छा, ये काटने वाला पानी को ये नावाड़ी कहाँ तक नाव चलाएगा? 10 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार। फिर क्या कहेगा? अब मैं थक गया। थकना ही है ना, उसको ऊर्जा लगती है ना। ये तरीका है सांसों सांस में बैठ के राम राम करने का, ये तो करना ही पड़ेगा। एक तरीका है बिना कुछ किए समुद्र पार होने का। वो तरीका कौन सा है? यही सोच रहे सब। वो तरीका कौन सा है? खेवी नाव जहाज को ध्वजा परु के शीश। नाव में कपड़ा बांध दो और हवा के झोंके से वो नाव अपने आप। कपड़ा बांधने वाला भजन है सुकमणा का। सुकमणा नाड़ी अगर आपकी जग गई, कीड़ा पिंगड़ा एक हो जाती है, भजन चलने लगता है। और आपके हाथ पैर आप खुले हैं, हाथ से काम कर सकते हो, पैर से चल सकते हो, मगर ये श्वासा अपने आप ईड़ा पिंगड़ा एक होके सुषुम्ना ऊपर जा रही है। ये भजन आपको सीखना पड़ेगा। ये कुदरत कला से ही ये होता है। तो बार बार इस पे जोर देता हूँ। अब यहाँ गुजरात में मैं हर महीने जाता हूँ, कम से कम 5 दिन 7 दिन के लिए। तो वो इंतजार करते हैं, उनके फ़ोन आते हैं हर महीने। वो हमारे वकील साहब ने जो भजन लिया था, वहाँ वो आए, वहाँ से परिचय हो गया, तो बराबर वो तो अभी 6 तारीख को वहाँ जाना ही है। तो कहने का मतलब, भजन के कैंप लेता हूँ, शिविर लेता हूँ, 3-3 घंटे 5-5 घंटे तक वो आते हैं उठ के। और गुजरात के लोग काम करते उतना तुम लोग नहीं कर सकते, इतने मेहनती है। उनको काम ही काम चाहिए। बम्बई जैसे ही काम गुजरात में है, वहाँ या खाली रह नहीं सकते। फिर भी ये सब निपटा के जब पता रहता है कि ये तारीख को आएंगे, तो हमको वो खाली समय, ये तड़प चाहिए। ये तड़प जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगी, आप नाम के रामसनी हो। आप जाना नहीं चाहते हो मौके। या तो आपके परिवार में कोई रामसनी बना है, देखा देखा आप बने हो, देखा देख लिया जोग घटे काया बदे रोग। देखा दोग अगर ये जोग आप धारण कर रखे हो, तो इसको लाभ कम हानि ज़्यादा, क्योंकि रोग बढ़ेगा। मगर पक्का पकड़ के गाड़ा है ना अपन। वही पकड़ना, इसका मतलब क्या है कि बाकी की भक्ति नहीं करते। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोध सिर कचोहन लीजे। मन में एक केवल ध्यान की बात रखो, संसार का बोझ ज़्यादा पसारा मत बढ़ाओ। संसार के अंदर जितनी गहरी हमारी मूली रूट जाएगी, उतनी तकलीफ होगी। संसार में कैसे रहना है, एक आदमी ने मकान बनाया था। अभी हमारे कह रहा था कि 10-10 हज़ार किराया हो गया, बोली यहाँ सुबह बात हो रही थी हमारी। और वो भी दलाल रखना पड़ता। मगर ये जो था, ये बहुत बढ़िया आदमी था। तुम्हारे मुंबई जैसे महानगर में उसका मकान था,
अब जहाँ 10-10 हज़ार रुपया किराया देना पड़े, दलाल लगाना पड़े, वहाँ अगर कोई आपको फ्री में किराए से रूम दे रहा है तो लोगों की नहीं लोगे? फ्री में, हाँ ना? इलेक्ट्रिक बिल भरना नहीं, नल के पैसे देना नहीं, रूम बहुत बढ़िया, हाँ। एक मिनट नहीं पड़े। और नीचे वहाँ पे लिखा था कि किराए के लिए रूम देनी है। हाँ, लोग आते देखते, देख लो। रूम पसंद आ जाती, हाँ, फिर कहते कि किराया क्या है, तो एक पैसा नहीं। पैसा नहीं। तो अंदर से कितना खुश होता होगा, एक पैसा किराया नहीं, इतना बढ़िया मकान, वो भी कितने भी बरस रहो, आपको कितने भी बरस आप रह सकते हो। ये तो जल्दी से जल्दी पसारा लाने के लिए निकलेगा कि नहीं। लेकिन मेरी एक बात है, जब मैं कहूँ उसी पल में मेरी रूम खाली। खाली करना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कोई बात नहीं, रह सकते हो सकता है मैं 1 महीने में कहूँ, या 15 दिन तुमको रहने दो निकल जाओ कहूँ, सामान लाते लाते या हो सकता है मैं 15 साल नहीं कहूँ, या हो सकता है मैं 50 साल 100 साल भी आपको नहीं, मेरी मर्जी पे ऐसी स्थिति अपनी हो जाती है। मैं कहूँ तब तक खाली। लेकिन अब ये भूल के लोग आते गए, कमरे में रहते ट्रक भर के, ट्रैक्टर भर भर के घर पसारा कितना रहता है, सजा के रखो, जब कहेंगे तब देखा जाएगा। ऐसे 2-4 परिवार उसमें आके रह गए। एक था सत्संगी, उसको भी रूम चाहिए थी। जब उसको मालिक ने सारी बातें समझाई और वो कह दिया कि मुझे जब चाहे तब मेरी रूम को खाली करना है, बस इतना ही किराया, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उसने विचार किया, एक थैले में ही सामान, 2 जोड़े कपड़े, उठा के बाहर चलो। क्या पता है कल ही कह दे निकलो, चल जा भाई। वो निकल भरोसा है क्या। चले सही ले। तो पहले वाले किराए सारा सामान भर के, क्या क्या रहते, अलमारी, सोफा, कपड़े और अनाज, कई प्रकार के रहते ना घर में, वाह, कूलर, पंखा, क्या है वो, हाँ भर भर के रखते, जब देखा जाएगा, अभी तो कहा नहीं। और एक ने एक थैले में ही कपड़ा भर के वहाँ वो भी रहने लगा। मालिक ने कहा क्यों, तुम्हारा सामान? नहीं, सामान तो बहुत है, ला भी सकता था, मगर क्या पता, आप कल ही कह दो, खाली करने को। फिर कौन ट्रक देखेगा, कौन माल उसमें, कि इसलिए मैंने यही समझा। मालिक ने जान लिया तू होशियार है, तू सत्संगी है। तू रहे अभी। अब रहे एक दिन आ गया मालिक, सब किराए वालों को बुला, चलो खाली करो, एक भी नहीं चाहिए। अब दूसरे सारे गिड़गिड़ाने लगे, 2 दिन की सहूलत दो, 8 दिन की दो, पगार मिलने दो। पगार क्या, मुझे किराया तो होना नहीं। वाह। नहीं, ये ट्रक लाना है, लगेज सामान ले जाना है, देखना है, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती, वो मैं जानता नहीं, नहीं मुझे अभी खाली चाहिए। चाहिए। खाली कौन करेगा, सही है। ये खेली जो उठ आएगी चला। चलो चलो। ये सब हम किराएदार हैं। किराया और ये परमात्मा का मकान है, वो किराया ले रहा क्या। नहीं, नहीं नहीं फुकट का। मगर उसका भी ऑर्डर कभी भी आ सकता है, खाली करो। खाली करो। अब तुम्हारा भजन रहा, तुम संसार में गहरे नहीं हो तो खाली, अभी खाली। चलो। नाम जग गया तो क्या डर है तुमको, तो मौत तुम्हारी है नहीं ना, चलो। चले चलो। खाली तो खाली। तो जितने गहरे संसार में आप फंसोगे उतने आपको तकलीफ होगी ये घर छोड़ते समय। अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसको ढूंढते उसको ढूंढते, वो है ना। पानी पिलाओ। हमने सिर्फ जगदारी जो अंदर ज़्यादा फंसा है फिर हमारा उसको ये घर छोड़ने में दुख होगा। और जो एक थैले में लाया है, चलो मरना तो है, मरने से क्या डरना है। जो नहीं जाता जिसका भजन पूरा हो गया, वो करता है। मरने के समय में बड़ी कठिनता से लोग मरते हैं, बड़बड़ाते हैं, यमदूत सामने दिखते हैं, ओ, और ये राम राम निकलता नहीं है। 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। 9 दरवाजे बंद हो जाती है। नीचे से पहले पृथ्वी तत्व निकलता है, फिर अग्नि तत्व निकलता है, एक एक तत्व कम हो जाते हैं। ओ, नीचे से पूरे हम जगह में निर्जीव होते जाते हैं, ऐसे होते होते यहाँ आ गए कि चले गए। तो दूसरा तरीका है,
वो जहाज को कपड़ा बांध के जहाज को चलाने के उसमें आपको चलाने की जरूरत ऐसा होता था। होता था कि नहीं? तो कुदरत कला नाव की जागे ने अंचर तन माई, केवल बीज असल वो संतो और उपावन काई, जागे नाव तन तर हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिलका देह। आपके अपने भी बुरे कर्म क्यों न हो, आपके कर्म देखा नहीं जाएगा, आपका भाव देखा जाएगा। आप भक्ति में प्रेम कितना करते हो, भक्ति के अंदर आपका भाव कैसा है, भाव से प्रेम से ये शब्द प्रकट होता है। अगर पुराने कर्म हमारे देखे तो फिर तो यज्ञ भी नहीं जाएगा मोक्ष में, यज्ञ के अंदर भी निरंजन नहीं जगेगा। मगर सदगुरु वो देखते क्या? नहीं देखते। खत्म हो जाए। टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप भी रचन जावे मेरे राम, बाप भी रचन के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिरद कहावे, सिमरत मैं तेरा शरण लिया, हो सिमरत मैं तेरा शरण लिया। ज्ञान सुनो है ज्ञान सुनो है तब मेरा मन भी सिमरत मैं तेरा शरण लिया, हो सिमरत मैं तेरा शरण लिया। मुझे फोन आते हैं राजस्थान से, हमारी राजपूत बहनों को फोन पे कहती है कि हमारे समाज में पर्दा है, न तो हम आपको घर ला सकते हैं, न आपके यहाँ हम आ सकते हैं सत्संग में। राजू को पढ़ता रहता है। केवल ये वीडियो ही एक माध्यम है जो कि हम सुनते हैं। एक एक चीज़ को जब सब चले जाते हैं तब हम आराम से सुनते हैं, और उनको पता न चले ऐसे समय में फ़ोन करके अंदर में क्या है भरम, जो भी चीज़ समझे नहीं वो आपसे फ़ोन करके, अब उसमें भी आप कभी उठाते हो, कभी आपका फ़ोन लगता ही नहीं है, ऐसा होता है। अब मैं कहता हूँ बहन जी अब क्या करूँ, मैं तो संगत में रहता हूँ 24 घंटे, कभी भजन तो कभी सत्संग, और फ़ोन बंद रखना पड़ता है। मगर शाम को तो मैं सबसे बात कर ही लेता हूँ यूट्यूब क्या रहता है? यूट्यूब के माध्यम से, मगर शाम को जब आप बात करते तो हम उठा नहीं पाते। हमारे यहाँ आदमी लोगों का बहुत ज़्यादा रौब है, उनकी आज्ञा के बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते। सूट में कहा है? तो कैसे कैसे ये हंस सारे देश में फैले। अब दुर्भाग्य से हमारे किसी के फ़ोन नहीं आते, जिसके आना चाहिए हमारे आपने, क्योंकि दो ही बातें फ़ोन न करने का। एक तो उनको कोई भजन में अड़चन नहीं आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं वैसा नहीं है। हाँ ये हो सकता है, या दूसरा करना नहीं चाहते, करना नहीं। जो भी हो। महाराज ने सारा ज्ञान खुली किताब की तरह रखा है, ओ, निर्भीड़ ज्ञान है। निर्भय ज्ञान है। तो ज्ञान बास जन चनन है,
भयंग जीव कहा चेट्या सुख राम कहे अंग ताप सब जान। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान बास। बास, गंधन और बास, संतों के अंदर खुशबू क्या है, उसका ज्ञान। ज्ञान। किस देश का ज्ञान दे रहा है? ओ, माया का दे रहा है। तीन लोग का हद का ज्ञान दे रहा है ये सूक्ष्म वेद का कि हद के बाहर सूक्ष्म वेद का दे रहा है ज्ञान बास। बास। क्यों फोन करते वो? उनके अंदर वो पीड़ है, दूसरा तीसरा जन्म है उनका, मनुष्य जन्म का। बिल्कुल, बिल्कुल। भक्ति। तो देखते ही रहते हैं। ओ, हजारों प्रवचनकार ये वीडियो के माध्यम से वो सुनते हैं, वाह, वाह, वाह। निर्णय करते हैं। निर्णय करते हैं। ज्ञान बास बास, जन चनन है। चंदन, चंदन, आप कौन हो? चंदन है। चनन 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 यानी चंदन। चंदन, जो भजन बताते हैं, ज्ञान देते हैं, वो कहे चंदन के पेड़ के जैसे। पेन के जैसे। बामू, और भयंग जीव कहा है। साफ, भयंग कौन? भुजंग, सर्प। सट, सर्प क्या है? जीव। जीव, जीव के अंदर क्या है? ज्वालाग्नि। ज्वाला, ज्वाला। कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीस तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। हम कौन है सब? सर्प, सरफ विषारी, जहरीले। जहरी नाग है। क्योंकि हम अशांत है, ओ, हमारे अंदर ज्वालाग्नि भड़क रही है। भड़क रही है। तो वो कहाँ जाते हैं? चंदन के चंदन के पेड़। बाद बुझाने के लिए। कौन सा चंदन? मलियागिरी चंदन। सब चंदन में नहीं, मलियागिरी चंदन। वहाँ चंदन बहुत है। अब हम है शिष्य और गुरु है हमारा चंदन। चंदन, हम है सर्प। सर, तो किसी के शरण में जाने से आपके आंग ताप नहीं जाएंगे, आपको वो विशिष्ट चंदन चाहिए। चंदन की झाड़ करते हैं। ज्ञान बास जन चनन है। चंदन, और भयंग जीव कहा है, ये भयंग जीव है, ये सर्प है। और चेट्यासु सुखराम कहे अंग ताप सब जाए। सब जाए। चेट्या नाम वहाँ सत्संग में गए, नजदीक गए, उनसे पास भजन सीखा और उनके सामने जब भजन करने बैठे तो हमारे अंग ताप चले गए, मिट गए। धर्म मिट गए। अगर भजन के अंग ताप नहीं मिट रहा है, मन में शांति नहीं आ रही है, तो वो चंदन नहीं है। महाराज कहे जो आपको पेड़ मिला है वो चंदन के जैसा है, मगर आपका अंग ताप पीड़ नहीं जा रहा है। मगर ये भी है, चंदन असली है, आप अंतर रखते हो। बराबर अंतर नहीं होना। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरु, अंगन पलटे देख। देखो महाराज क्या कहते हैं, मेहर कब होती है? हाँ, ये मत बात। मेहर दूर रह के देखते, केवल ज्ञान सुन के मेहर नहीं होती है। एक भजन में महाराज ने कहा है, बांधा सतगुरु मेर नियारी, बांधा सतगुरु मेर नियारी। जे नर चालर ब्रछ तल आवे, जे नर चालर ब्रछ तल आवे, सुख पावे संसारी, बांधा सतगुरु
मेहर और सदगुरु की मेहर में अंतर है, बहुत अंदर बहुत अंतर है। सिद्ध अगर है तो जबान से कहेगा वो बात आपकी फलित हो जाएगी, बुद्धि सिद्धि मगर यहाँ गुरु आपको कह नहीं सकता जा बेटा मैंने तुझ पर कृपा कर दी, ओ उसके हाथ में कुछ नहीं नहीं है। आ तो एक अगम गत होई कान सुनन में आवे नहीं, हाँ ये अगम गति है, अगम गति है ये कोई कह नहीं सकता ओ कि मैंने तुम पर कृपा कर दी, तो मेरे बहुत नजदीक है, मेरा प्यारा शिष्य है। मन रिजासु ना बने हाँ नामुक कैया जोए वो अरद डीठो तोल हम लाख दुआई मोए। महाराज कहते हैं कि मुख से कहने से मेहर नहीं होती, मन को रिझाने से मेहर नहीं होती, या सब कुछ उसको अर्पण कर देते ही वो मेहर नहीं कर सकते, कुदरती उसके मेहर हाथ में मेहर करना नहीं है। हानिकारक नहीं पर मेहर कैसे होती, हाँ ये वृक्ष उसके हाथ में नहीं है तो मेहर होती कैसे, उसके आधार से तो मेहर होती नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ, दो प्रमाण बताता हूँ। ये वृक्ष की झाड़ की आप अगर धूप से शरीर आपका गर्मी से पसीने से आप तड़प रहे हो, हाँ और जब ठंडा ठंडा कहीं जल बह रहा है हाँ और वहाँ जाके आप बैठ गए, हाँ उसको कहना पड़ता क्या नहीं, वो आपको हो जाता तो मुझे ठंडा ठंडा जल चाहिए, मेरी गर्मी निकलनी चाहिए, हाँ वो कुदरती हो जाती है। हाँ ठंड लग रही है, हाँ सूरज निकला है, क्या है तो सूरज को कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मेहर करो, मेहनत करो कुछ नहीं वो तो कुदरती वो हो तो जाती अपने आप हो एक जाती चीज होती है। मगर दोनों सूरत में आपको पास रहना, चाहिए फेस टू फेस, ज्ञान टू ज्ञान, ज्ञान हो जाए तीन प्रकार है, हाँ तीन रीत प्रमोद हमारी, हाँ सुन लीजो नर नारी बे, हाँ चित आवे सोई राह समाओ सब कर मेहर हमारी बे। कोई शिष्य कोई सेवक कोई चेला सुन चेली बे, या तीना की रहन न्यारी मैं सभी का बेली बे। शिष्य बन के रहो, चेला बन के रहो, या सेवक बन के रहो, चेला हो चेली हो सत मेरा, तनमन टेल चढ़ावे बे, प्राण उमंग दसो मोह माई, निमकन न्यारो हुई बे। ये चेले के लक्षण है। हाँ अपने प्राण के जैसा गुरु के प्राण को महत्व देते, गुरु को अपना प्राण समझते, अपने प्राण से ज्यादा कीमती क्या है। कुछ नहीं है यह है चेले के लक्षण। हाँ तन मन टेल चढ़ावे बे, हाँ यह है चेले के लक्षण। प्राण उमंग रहो मोह माही, निमकन न्यारो हुई बे, ये लक्षण है। ये दूसरा है शिष्य। शिष्य शिष्य हमारे रहेगर अपने, हाँ यहाँ वहाँ आवे जावे बे, हाँ सीख हमारी सबूर लिखली न्यारो कचुन भावे बे। शिष्य गुरु के साथ रहना जरूरी नहीं है, मगर गुरु के ज्ञान के अलावा किसी ज्ञान को मानता नहीं, गुरु की सीख के अलावा किसी सीख को मानता नहीं। अपने हृदय में गुरु की सीख उसने धारण कर ली, अपने गुरु के ज्ञान के अलावा उसको न्यारा कुछ भाता नहीं, वो है शिष्य। महाराज कहते कि चाहे चेला बनो चाहे शिष्य बनो, सब पर मेहर हमारी भी, मेरे सबके ऊपर मेहर है। तीसरी रीत है सेवक की। सेवक सोई रहेगर अपने, सेवक सोई सेवा करे। वो यहाँ न सत्संग सुनेगा, सबसे पहले यहाँ कमी क्या है उसके तरफ ध्यान देगा। सेवक सोई सेवा करे, समय अवसर आवे दे, जैसा समय आया वो समय में क्या सेवा यहाँ करनी है वो सेवा करेगा। तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सिच भाई बे। अब चाहे शिष्य बनो, चाहे सेवक बनो, चाहे चेला बनो, तीनों के लक्षण बता दिए महाराज ने। अब इसमें तीन के ऊपर सबसे पहले मेहर किसकी होगी, किस पर होगी मोरे बापू? शिष्य के ऊपर। ये तो आप प्रमाण देना पड़ेगा। चेला ने क्या किया, सेवक ने क्या किया, वो कहाँ कमी रह गए? महाराज कहते हैं कि सुख राम सुनो सब कोई,
या में ईद को सोई या में ईद को सोई पतिव्रता को अंगता माई पतिव्रता को अंगता माई बचन न लोपे सोई बचन न लोपे सोई तीन रीत पर मोद हमारी तीन रीत पर मोद हमारी सुन ली जो नर नारी सुन ली जो नर नारी चित आवे सोई राह समावे चित आवे सोई राह समावे सब पर मेरा मारी सब पर मेरा मारी देखो एक बाप के 3 बेटे हैं तीनों के ऊपर तो कृपा करेगा ही बाप तीनों का तो भला को चाहेगा ही मगर उसके सबसे ज्यादा विश्वास पात्र कौन रहेगा हमारे बापू कहते थे लीलाधर के बारे में मेरा लीलाधर मेरा नाम चलाएगा इसका मतलब मेरे दूसरे बेटे बुरे ऐसा नहीं है वो भी अपनी जगह सही है बेटा वो जो बाप की आज्ञा में रहता है आज्ञा में रहने वाले को ही बाप अपनी चाबी देता है सबको नहीं देता 3 रीत प्रमोद हमारी मेरे ज्ञान की 3 रीति है 3 प्रकार है इसमें से आप किसी भी एक को धारण करके या तीनों के तीनों धारण करके मेरे साथ में मिल सकते हो मगर इसमें एक बात बहुत खूबी है और वो महत्वपूर्ण है कि उसमें चाहिए पतिव्रता का अंग पतिव्रता का अंगता माई वचन न लोपे 3 में सर्वश्रेष्ठ कौन है मोरे बापू पतिव्रता की अंग से भक्ति करने वाला अब पतिव्रता क्या है आपको बता दूं मैं पतिव्रता क्या है क्योंकि बिना बताए आपको समझेगा नहीं व्यवहारिक दृष्टांत बताना पड़ेगा है बापू हरजी बापू पति पत्नी थे और पत्नी पतिव्रता थी या पति भी पतिव्रता हो सकता है ऐसी बात नहीं शादी को 40 साल बीत गए 40 साल में उस बहन ने अपने पति के अलावा किसी को मन में नहीं लाया मगर कर्म गति कोई दूसरे पुरुष से उसको प्रेम हो गया ध्यान से दृष्टांत को समझना अब प्रेम यहाँ तक हुआ कि हद से परे वो बार बार अपने उस मित्र को कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ लिख चलो मुझे तुम्हारे साथ ले चलो अब मेरा मन नहीं लगता क्योंकि पतिव्रता का अंग उसका समाप्त हो गया था फिर एक दिन सोचा उसने कहीं ये मेरे पति के कारण तो मुझे नहीं ले जा रहे तो एक दिन मन में भयानक विचार करके रात में पति को मार डाला अब जितना सारा धन था सारा धन इकट्ठा किया पति की लाश को ठिकाने लगा दी प्रेमी को आवाज दिया कि चलो आप डर नहीं है अब तुम और हम दोनों स्वतंत्र और इतना ढेर सारा पैसा अब आया अब मेरे लिए इसने इतना किया
तो इसको तो ले जाना पड़ेगा साथ में। साथ लेके गया, रास्ते में आई नदी, तो उसने कहा नदी में कितना गहरा पानी है इसका पता नहीं है, पहले मैं जाके देखता हूँ, और मैं चला गया तो वापस आके तुम्हें ले जाता हूँ, तब तक तुम तुम्हारे गहने कपड़े मुझे दे दो। और वो लेके चला गया और आगे ही निकलता गया। ये आवाज़ दे रही, अरे मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। अब क्या ले जाओ, तू अपने पति की नहीं हो, उसको तुमने मार डाला, क्या मुझे तुम छोड़ोगी? तो अब वो कितनी पछताती होगी। थोड़ा सा पतिव्रता का अंग अगर हमारा खत्म हो गया, हमको सदगुरु के ज्ञान के अलावा किसी को नहीं मानना, तो उद्धार हो सकता है, तो ये कृपा हो सकती है। बांधा सदगुरु मेर नियारी, जे नर चालर वक्षतल आवे, सुख पावे संसार। सदगुरु एक घने पेड़ के जैसे है, और आपको आपके ऊपर मेहर करानी है तो पास जाके भी आप दूर रह सकते हो। पेड़ दिख रहा है, उसकी छाया दिख रही है, आप धूप में खड़े हो, आपको वो छाया में जाना पड़ेगा, पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, तभी मेहर होगी। तो अब समय हो गया, उत्सव करेंगे।